श्री प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास सुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में, नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप च्युत ध्याऊ में, श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर्ध्याऊ में, यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं, वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी, वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुभा व्रत धारी, बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहकारी, इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत ले हमारी, लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धनु, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीन है, सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज कर माथ धारी कै सनाथ की नो हम, प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सतेजो तो ही सुख दीनो है, हियो सुख सो भर्यो निरखी चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है, बलि जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बर बारज, भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज, श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और, श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पिछले प्रसंग में आपने श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 58वें पद की प्रथम और दूसरी लाइन के कछु भावन को श्रवण किया। आज श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 58वें पद की तीसरी लाइन के कछु भाव आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। ये श्री बिहारी जी महाराज की बोलन है और बिहारी जी महाराज ही श्री प्रिया जी को निवेदन कर रहे हैं। तीसरी लाइन में आप कह रहे हैं, उर्तन जाति पाति प्राणन को, कट सो कट संकेत रे। श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी के मुखार बिंद को जब देखे हैं, वैसे तो प्रीतम को और प्रिया जी को जो बदनार बिंद है भैया, वो यह प्रकार को है, दर्पण के माफिक है। ऐसा स्वामी हरदास जी महाराज अपनी केलीमाल में समझा रहे हैं कि वे उनके प्रतिबिंबन एक दूसरे के आप प्रतिबिंब हैं, देखत रहे तो परस्पर भोई। तो ये जो तिल है, यहाँ ये तिल श्री बिहारी जी महाराज अपनी पुत्रीन को श्री प्रिया जी के कपोल पे हो निहार रहे हैं। तो भैया वहाँ जो इनने देखो है श्याम वर्ण, तो मान के चलो वही तिल है गयो है।
अब श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते निवेदन कर रहे हैं कि हे प्रिया जी, और तन जात पात प्राणन को, हे प्रिया जी, और तन जाति, जाति यहाँ तो भैया कौन सी जाति को है बातें कहे हैं, और हमारे यहाँ जाति अर्थात छाती ते छाती लगनो, ये जाति ते जाति मिलनो है। वक्षस्थल ते वक्षस्थल मिल जानो, ये जाति ते जाति मिलनो है। अधरन ते अधरन को पान करानो, ये जाति मिलनो है। तो उर तन, उर की जाति उर है, हृदय की जाति हृदय है। तभी तो कही है कि रस शैली न्यारी अटपटी बानी। अब आप जाति को कहा भाव समझोगे। यहाँ प्रिया जी को जो गात है वो और प्रीतम को जो गात है वो दोनों मिलके मानो एक जाति भई है। जाति को भाव एक जैसे ही मिल जानो, एक जैसे ही है जानो। याकू भैया ज़्यादा विस्तार से समझा नहीं सके हैं क्योंकि गति मति काम नहीं करे है। तो और तन, तन की जाति तन है, अंग की जाति अंग है, उर की जाति उर है। अर्थात तन मन प्राण समाहित कर लेनो। जैसे प्रिया जी प्रीतम में समाई भई है, वैसे ही प्रीतम भी प्रिया जी में समाहित हैं। यहाँ रोम रोमनते वैसे ही अरुझे हैं। श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि आज लाडली लाल ही जगाए जागी, सकल निशि कुंज बसी, प्रिय बलबाहु कसी, बिलसी अंग अंग अनुराग रागी, रोम रोमन अरुझी, रोम रोम तन यही सुख बिलसे। तो यहाँ रोम की जाति रोम है। इनके बिहार की भी भैया एक अलग ही विशेषताएं हैं, और उनके बिहारन ते ये बिहार भी अटपटो है। यहाँ की तो हर चीज़ अटपटी है। तो और तन जाति पाती, पाती कहे यहाँ तो पंक्ति ते कहे हैं, और यहाँ पाती मिलन ते कहे हैं। एक अंग में जो अंग, जैसे अंग ते अंग, प्रत्यंग ते प्रत्यंग, अधरन ते अधर, गूढ़ अंग ते गूढ़ अंग, और भैया छाती ते छाती, कटी ते कटी, ये जो मिल जानो है याते ही स्वामी जी की रस रीति में पाती कहे हैं। और तन जाति पाति प्राणन को, और प्राणन ते प्राण मिल जानो, मन ते मन मिल जानो, रुचि ते रुचि मिल जानो, प्राणन ते प्राण मिल जानो। अरे भैया ऐसे मिले हैं ये जैसे चीनी में पानी मिले है, जल में तरंग होए, तरंग में जल होए। तो उर्तन जाति पाति प्राणन को, कटिसों कटि संकेतरी। श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी के अंगन को स्पर्श चाह रहे हैं भैया, और आदेश मांग रहे हैं। कह रहे हैं हे प्रिया जी, अब आप आदेश करो, मेरा जो मन है अब वो मेरे बस में नहीं है। आप मुख अपनी बाहन में भर के, और जहाँ जैसी चाहना है, जैसो कि श्री स्वामी जी को पद है, जैसी रुचि जानो जहाँ जैसी रुचि होवे। प्रीतम की रुचि को समझ के प्रिया जी उन्हें सुख प्रदान करे हैं, प्रिया जी की रुचि को समझ के प्रीतम सुख प्रदान करे हैं। तो यहाँ जाति को जो भाव है, भाव को भैया आप स्वामी जी की कृपा से समझ गए होंगे। यहाँ श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, अब आप कटी ते कटी मिलाओ, गूढ़ अंग ते गूढ़ अंग मिलाओ, और मेरे तन मन प्राणन में समाहित है कि मुख को सुख प्रदान करो। और आप जब आदेश करोगी तभी मेरे मन को
सुख शांति मिलेगी, ऐसो श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं। तो कट सो कट संकेत री, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी कहत अचेत री। श्री स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे कह के श्री बिहारी जी महाराज मानो अपनी सुध बुद्धि खो बैठे, अचेत है गे। या में भी भैया थोड़ो सो मान स्वामिनी को झलक रहे है, क्योंकि प्रिया जी अपने अंगन को स्पर्श नहीं दे रही हैं। लटिले तो परस न देते अपनो अंग अति नव नायरे, को के कुशल किशोर बर बस किए कुमरे अचागरे। श्री बिहारी जी महाराज तो प्रिया जी तो ये कहें कि हे प्रिया जी, तुम राखो तो रह जाऊंगो, तुम जिवाओ तो जी जाऊंगो। आप ही मेरे प्राणन की धनी हो। आप मोकू जिवाएबे को तो केवल एक ही साधन है कि बस आप मोकू अपने वक्ष स्थल पे कस के राखो और या रस समुद्र में डुबाए के राखो। प्रिया जी, मेरो मन सब सुख बिलसबे के बाद भी तृप्त नहीं है, अतृप्त रहवावे है। प्रिया जी, आप ही मुकु जीवाओ, ऐसो श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते कह रहे हैं। तो यहाँ कहत अचेतरी, श्री बिहारी जी महाराज की बात तो ललिता जी ने श्री प्रिया जी ते कही है और प्रिया जी को मानो चेत करायो है। अभी तक तो उर्तन जात पांच प्राणों सो कटिसों करी संकेतरी, अभी प्रिया जी ने संकेत कहाँ किया है। और जब संकेत नहीं किया है और श्री बिहारी जी महाराज की व्यवस्था या ललिता हरिदासी ने और प्रिया जी ते कही है, जैसो कि श्री बिहारी दास जी महाराज को एक पद है कि बातन बातन बितई रात, श्याम सुघर सुख पुंज निकुंज में बैठे बड़ी बार के हों याही ते अकुलात। बैठे बड़ी बार के अर्थात श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप कब उन्हें आदेश करोगी। ऐसे जैसो कि स्वामी जी के पद के माध्यम से प्रिया जी की उदारता को आप समझ पाए होंगे कि आओ लाल ऐसे मद पीजे, तेरो जगह मेरी अंगिया धर, कुछ की सुराई ललन के प्याले, दारू दूंगी जो अंकों भरे। ऐसे स्वामिनी आप प्रीतम को अपनी बाहन में भर के और अपने वक्षस्थल पर ले और उन्हें या सुख हो ते निहाल करो, या प्यारी मोहन सो हंस कहो आवो आवो जो मिल खेलें फाव। आप जा पद को होरी के उत्सव में गाओ हो, बातें आपको प्रिया जी की उदारता समझ में आवेगी। या मणिकंचन की पिचकारी लई है कुमारी भर अपने हाथ, तिन्ही को तक तक छिर कहीं जे अपने प्राणन के नाथ। ऐसो श्री यहाँ प्रिया जी नेत्रंते और सूरत सुख को संकेत कर रही है। तो यहाँ कचसों करी संकेतरी, ये श्री बिहारी जी महाराज संकेत चाह रहे हैं, आदेश चाह रहे हैं, आज्ञा चाह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि प्रिया जी जैसे जैसे आप मुझको आदेश करोगी मैं आपकी सब आज्ञा को पालन हो करूँगा। ऐसे श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं। एक पद के माध्यम से श्री बिहारी दास जी समझा रहे हैं कि हे प्रिया जी, आपको जो मान है, बा मान को देख के श्री बिहारी जी महाराज को मन और ज़्यादा मोहित है जाए है। माननी मन मोहत पिय को, आपको जो मान है वही मान श्री बिहारी जी महाराज के मन को मोहित करे है। अद्भुत कथा कहो एक सुन सखी, अरे सखी तोते में आज एक अद्भुत कथा, जा कथा को सब नहीं समझ पाएंगे। अद्भुत कथा कहो एक सुन सखी, जितो है सहज बल तिय को। जितनो बल श्री बिहारी जी महाराज को है
वो सब बल केवल तिय को अर्थात प्रिया जी आपको ही बल है और कोई बल नहीं है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि आपको जो मान है वो प्रीतम के प्राणन को लेवे वाला मान है। आपको जो मान है उनके मन को बस करवे वाला मान है। एक पद में आप ऐसे भी कह रहे हैं कि तेरे किए मान व्यापतरी प्राणन के प्राण। श्री बिहारी जी महाराज के प्राणन को व्याप जाए है तुम्हारा मान। यही डर डरपत जिन घटे हेत मन ही मन कलप लेत नाही करत बाद संकेत बिसरे सवे सयान। जा समय श्री बिहारी जी महाराज सुख बिलसबे के काजे आतुर होमे है और जा समय आप नाही कर दे हो नाही करत बादी अर्थात फिर श्री बिहारी जी महाराज बातन में लगाए दे हैं बादी संकेत बिसरे सवे सयान। आप जितनी चतुर हो जितनी सयानी हो आपके आगे वो सब चतुर सब पीछे रह जाए हैं, क्योंकि आप तो सब चतुरन की सिरमौर हो प्रिया जी। यद्यपि तू करुणामय लाड़ली पालत मोह मन चौप की चाड़ली अंग अंग सुख दय बर बाड़ली। ऐसे श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं। बिहारी जी के बोलन को ये बिहारी दासी कह रही है कि यद्यपि तू करुणामय लाड़ली, हे प्रिया जी आप तो साक्षात करुणा की मूर्ति हो। पालत मोह मन चौप की चाड़ली, आपके भीतर जो चाड़ली माने जो चाव है मेरे प्रति, मेरे प्राणन को पोषवे के प्रति, मोह को रस बिलसावे के प्रति, पालत मोह मन मेरे मन की गहराई को समझ के मेरे प्राणन को पालन करो हो पोषण करो। पालत मोह मन चौप की, चौप कहें चाहना ते इच्छा ते, चाड़ली अंग अंग सुख दय बर बाड़ली, बाड़ली को भाव बाढ़ते हैं। ऐसी स्वामी जी की विचित्र रचना है और स्वामी जी की ही रचना विचित्र नहीं है भैया। स्वामी जी महाराज की रस रीति के उपासना करने वाले जितने भी ये हमारे पूर्वाचार्य भय हैं जिनने या रस को नेत्र भर भर के निहारो है, उन सबन की भी भैया बड़ी ही विचित्र रचना है। और या में बिहारी दास जी की रचना तो और हु ज़्यादा क्लिष्ट है और हु ज़्यादा गूढ़ता ते अटी भई है, क्योंकि बिहारी दास जी के जो भाव हैं उन भावन के आधार पर ही ललित किशोरी दास जी महाराज ने या रस रीति को और भैया दुलरायो लड़ायो है गायो है। और श्री नागेंद्र दास जी सरस दास जी भी और बिहारी दास जी ने या रस को विधिवत स्वामी हरदास जी की कृपा से प्राप्त भयो है। स्वामी जी ने ही बिहारी दास जी को विधिवत पढ़ायो और समझायो है। तो ये अत्यंत गूढ़ता ते अटी भई श्री बिहारी दास जी महाराज की वाणी है। इनके भी शब्दों को सुलझानो खोलनो भैया बहुत कठिन है। तो यहाँ श्री बिहारी जी महाराज की जो बोलन है बाकू ये ललिता हरिदासी प्रिया जी ते कह रही हैं कि हे प्रिया जी, बिहारी जी महाराज की स्थिति को देख के अब आप देरी मत करो। तो श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी कहत अचेतरी, कुंज बिहारी कहत, ये कहत शब्द ये कौन कह रही है? ये ललिता हरिदासी कह रही है। कौन ते कह रही है? ये प्रिया जी ते कह रही है। वे तो बस मानो अभी प्रिया गवाई बोरे लो बकवाद लगाई। ऐसे ऐसे भावन में प्रीतम खो जाए हैं। प्यारी सहज मन हर लेत में आप देखोगे तो ये भावावेश में ही तो कह रहे हैं कि श्रवण सुजस रस ना रस। हे प्रिया जी, आपके सुजस को श्रवणंते
सुनतो रहूं। कौन थे? या हरिदासी की शरण में आए हुए रसिक महानुभावन थे। कहत श्री मुख धन्य धन्य ये रसिक अनन्य रहत सन्मुख सुखद केली मम काजे, इनके ही श्री मुख ते सुनतो रहूं। तो श्रवण सुजस रसना रस, और रसना थे केवल प्यारी प्यारी रटत रह तू छिन ही छिन, या के और न कछु ही आली। छिन छिन पल पल तेरी ये कहानी, तुम मग जो एलू, तेरी कहानी को गाते रहूं। तो श्रवण सुजस रसना रसो, तो वे करत रहूं गुणगान। जांचत जो जल मीन लो, और आप यह बात को भी भली प्रकार से समझ लो प्रिया जी, जैसे जल की मीन जल के बिगर नहीं रह सके, ऐसे मैं भी आपके बिगर रह नहीं सकूं। तो वो दरस परस आघ्रान, तो वो लावन गुण निधिया गिरी। हे प्रिया जी, आप तो सारे गुणन में आगरी माने आगे हो, गुणन की भंडार हो, सागर हो। मोए अब जिने करहु निदान, आप ही निदान करके, आप ही समझ के देख लो मुगु आप कैसे भी निभा लो प्रिया जी। आप अपनी तरफ ही देखो, मेरी तरफ मत देखो। ऐसे श्री बिहारी जी महाराज दीनता ते सने भय शब्दन को और भावावेश में वर्णन कर रहे हैं कि अली अरी अली उड़ जाओ वही गली। वहाँ कौन सी तो अली आई है और कौन सी गली में भेज रहे हैं बाकू, ये सब भावावेश में। अरी अली उड़ जाओ वही गली, जाओ प्यारी जम्बू नदी कली। कहियो एक सामरे गात, मोते चलत कही एक बात। कहिए तुम बिन प्राण न राखो, जितनी कहिए तितनी भाखो। मैं उतनी ही सुना रही हूँ आपको जितनी मोते व सामरे सलोने ने कही है। वे तुम्हारे बिगर प्राण नहीं रखना चाहे हैं। ऐसे श्री बिहारी जी महाराज भावावेश में अपने ते ही आप कह रहे हैं, ना ये कहूँ कोई जाए, रसिक निमिष नहीं बिछुरे। ना दूरी बैठे और ये तो मानो बिहार में जानो, मूरत नैन की कोर। ऐसा विचित्र स्वामी जी महाराज को रस देश है। जा रस देश की घासन को समझनो भैया बिगर कृपा के संभव नहीं है। तो श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं कि अन उद्यम अन या सुभय बस, श्याम भाम तो जिए को। सहज में श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी के बस में रहे आमे हैं। श्री बिहारी दास नव कुंज केल मिल, बिछुरत नाही रतिये को। एक निमिष को भी ये जोड़ी भैया या सूरती रस के लिए अलग नहीं होवे है। कबो कबो तो महाराज ये सहचरी ऐसे भी कह देवे है, नागर सो नेह निभैये। हे स्वामिनी, आपको तो नेह करवे को, प्रेम करवे को, प्रीतम को सुख में सान के रखवे को स्वभाव है। बस स्वभाव को क्यों नहीं निभाओ हो। बिहारी दास जी भी समझा रहे हैं कि यह न प्रीत की रीत लाडली, जानत हो तुम नैम प्रेम के जो जिए भाई डर। हाँ, लालन लल्ला ललना कर। हे प्रिया जी, आप सब जानो हो, कहा कहा नियमावली है, फिर भी आप समझ नहीं रही हो। तो नागर सो नेह निभैये, निरख निरख छे विवश बिहारी, तन्मन प्रीतम तैये। श्री बिहारी जी महाराज तो आपको देख के ही जीवे हैं। ऐसे श्री बिहारी जी महाराज के निवेदन को ये ललिता हरिदासी कर रही है
एक कहत अचेतरी। जैसे ही प्रिया जी को यह बात की जानकारी मिली तो महाराज तत्काल श्री बिहारी जी महाराज को अपने अंक में कस के और सूरत सुख बिलसाइबे लगी। भैया यह प्रकार से ये स्वामी जी महाराज के केलीमाल की रचना को 58वें पद के कछु भावन को यहाँ संक्षेप में भैया वर्णन किया गया है। आज के प्रसंग को भैया यही विराम कर रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।